राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आखिर ये रामनवमी होता क्या है? आखिर ये कृष्णा जी कौन है? आखिर नारायण कौन है? आखिर गुरु परशुराम कौन है? आखिर श्री राम कौन है? आज मैं आपको कुछ किस्से बताऊंगा। जी, कहानी तो मैं आपको बता नहीं सकता, वरना बहुत देर हो जाएगी। कुछ किस्से बताता हूँ, चलिए आराम से सुनते हैं। श्री राम, आखिर कौन है श्री राम? चलिए जानते हैं। रामायण का वो महायुद्ध, रामायण का वो शूरवीर, वो मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना, माँ बाप अपने बच्चों को ये धर्म पुराण नहीं सिखाते, बस सीबीएसई आईसीएसई और गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करा देते हैं। उनका ज़िंदगी तो बस एक दूसरे की खून खराबी, गंदी पॉलिटिक्स, इन सब में ज़िंदगी चली जाती है। चलो थोड़ा सा 5 मिनट निकाल लेते हैं, अयोध्या श्रीपति श्री राम के बारे में जानते हैं। रामनवमी के इस महोत्सव में कृपा करें और आगे हमारी थोड़ी बात सुन लीजिए। जब भी धर्म और अधर्म की बात होता है तो जुबान में बस एक ही नाम गूंज उठता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम जो थे वो अयोध्या के राजकुमार थे। अपने पिता की दी हुई जुबान की वजह से अपनी बीवी के साथ यानी कि माता सीता के साथ वो वनवास के लिए निकल गए। भ्राता को जाते देख उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ आ पड़ा राजपाट छोड़ के। जब वो राजपाट छोड़ के निकल गए थे तब उनका भाई था भरत, जिनके नाम से आज पूरा भारतवर्ष को जाना जाता है। भरत जी ने क्या किया? आप यही सोच रहे ना कि राजपाट क्या? अपने बड़े भाई, अपने ज्येष्ठ श्री राम का खरम कुर्सी के सामने, सिंहासन के सामने रख के उन्होंने राज्य को संभाला। हम एक किस्से में आते हैं जिसके बारे में हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे सीख ले सकते हैं। पहला सीख, प्रेम कथा। श्री राम जब सीता माँ को रावण, लंकेश्वर राज दशानंद रावण ने हरण करके लंका लेके गए थे, तो वो तो महापुरुष थे। हर कोई तो यही कहता है वो तो भगवान है, चाहे तो जाके वो रावण को मार के लेके आते। पर अगर सोचिए ना, अगर ऐसा ही करते तो हम आज मनुष्य क्या करते, क्या कहते? अरे यार वो तो भगवान थे, वो ऐसे जाके मार के आ गए रावण को, हम अपने प्यार को कैसे पाए? उन्होंने सेना बनाया, वानर सेना। पहले जाके सुग्रीव की मदद की और उन्होंने बदले में वानर सेना को दिया। उस वानर सेना में था उनका सबसे परम भक्त हनुमान जी, जो कि स्वयं महादेव का ही अवतार है। श्री राम जो है वो श्री हरि नारायण के अवतार है। तो चलिए, हनुमान जी ने लंका को पार किया बस 7 छलांग में। फिर उन्होंने माता सीता के बारे में अशोक वाटिका से जाके सारे डिटेल्स निकाले और आके श्री राम को बताया। फिर वो गए लंका में, जाके युद्ध किए, रावण को परास्त किया और अपनी प्रेमी को यानी कि माता सीता को वहां से बचा के लेके आए। बस इसको बचा के लेके आने के बाद हमने क्या सीखा? जब अयोध्या में जाने के बाद उनका राज अभिषेक हुआ, उसके कुछ महीने बाद अयोध्या के लोगों ने माता सीता के बारे में अफवाहें उठाई कि वो पवित्र नहीं, वो अपवित्र है। इसको साबित करने के चक्कर में श्री राम ने, वो तो बड़े ही महान पुरुष थे, उन्होंने अपने राजा होने के पालन किया। उन्होंने ये कहा माता सीता को, अग्नि साक्षी दीजिए। जब माता सीता अग्नि परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि उनके पति को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे कि हम आजकल के रिलेशनशिप में देख सकते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर बस लोगों के बात यानी कि अफवाह में आके भरोसा करके रिश्ता तोड़ देते हैं, शक पैदा हो जाता है, दूरियां हो जाती है। जाके हिंदू धर्म में तो डाइवोर्स नाम का कुछ चीज ही नहीं है। एक बार शादी कर लिया तो कर लिया, छोड़ने का कोई विधान ही नहीं है। पर हम तो मॉडर्न रहे ना, हम संविधान को मानते हैं, तो हम डाइवोर्स करा देंगे। कोई और दूसरे समाज के लोग यानी दूसरे धर्म के लोगों के पास तो तलाक ऑप्शन है, हमारे धर्म में तो वो नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माता सीता को वह बड़ा ही दुख, उन्होंने अपने मन और प्राण से धरती माता को याद किया। धरती माता आई, उन्होंने बोला, उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया। देने के बाद वो सक्षम हुई और उसके बाद वो धरती माता के गोद में समा गई और धरती माता माता सीता को लेके धरती के अंदर चले। अब बहुत सारे लोग ये कहते कि चले जाने के बाद आ गए हैं। फिर उनका जो बेटा था लव और कुश, लव उनका असली बेटा था और कुश को कुश काट से यानी कि कुश जो लकड़ी होता है उससे बनाया था। तो हम इसके बारे में बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम बस आपको ये बता रहे थे कि एक जो कोई प्यार करता है ना आपसे, एक सच्चा प्रेम, वो अपने प्यार के लिए क्या कर सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो भगवान के साथ भी हुआ और हम तो इंसान है ना, क्या कर सकते हैं। ये था उनका। दूसरा, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उन्होंने हमेशा मर्यादा के अंदर रहा।
वो सीता माता को छोड़ के किसी अन्य स्त्री की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, ना उनके बारे में कोई गंदे विचार रहा। खुद को देख लीजिए आप, खुद को देख लीजिए आप क्या करते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छे बनिए, अच्छे विचार लाइए, श्री राम की जैसा महान बनिए। जय श्री राम। रामनवमी हार्दिक स्थिति और इस उत्सव में मैं आप सबको विनती करता हूँ, बारासात हिंदू जागरण मंच की तरफ से हम लोग एक रामनवमी का शोभा यात्रा निकालते हैं। आइए हमारे साथ इस मंगलमय इस यात्रा में जुड़िए और रामनवमी के इस त्यौहार को बहुत ही ऊपर तक ले जाइए। जय श्री राम। बारासात मोहना चेक पोस्ट दोपहर 3:30 बजे से 26 मार्च 2026। जय श्री राम।